अब दो बातें और इसको आप हम जरा भारतीय पर्सपेक्टिव में जब लेकर के आते हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए एक दिलचस्प वाकया हुआ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही हो रही थी तो ट्रंप ने कहा कि दोबारा मिलेंगे। यहां ये साबित कर दिया पुतिन ने कि मुझे अंग्रेजी आती है और मैं सारी बातचीत अंग्रेजी में कर सकता हूं, लेकिन वो करते नहीं है, वो बोलते रूसी ही हैं। तो लेकिन उस वक्त उन्होंने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. ये जब आप ऑफ गार्ड किसी को पकड़ कर देते हैं ना, तो वो मोमेंट था और ट्रंप ने बोला कि मुझे आई माइट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ हीट ऑन दिस, मतलब मेरे देश में इस पर बहुत बैकलैश होगा अगर मैं मॉस्को चला गया तो। लेकिन फिर भी देखते हैं सर कोई नतीजा निकलेगा इसका। नहीं, मुझे लगता है ये शुरुआत है, और जो रूस और यूक्रेन का मसला इतना जटिल है कि एक बैठक में नतीजा निकल जाए, ये इसकी अगर जो लोग सोच रहे थे तो मुझे लगता थोड़ा सा वो डिप्लोमेसी को समझते नहीं है। डिप्लोमेसी की परिभाषा है कि अगर कोई डिप्लोमेट कहे यस तो आप मानिए शायद, हाँ। अगर वो कहता है शायद तो मानिए नो, और अगर वो नो कहता है तो डिप्लोमेट ही नहीं है वो। हाँ। नो तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं। तो नो कहता है तो डिप्लोमेट ही नहीं है, नो होता ही नहीं उसमें। तो ये एक शुरुआत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की को भी कन्विंस करना पड़ेगा। अभी ट्रंप ने पुतिन से बात करके उनका मन टटोला है कि वो कहाँ तक कंसेशन दे सकते हैं यूक्रेन को, और जेलेंस्की से बात करेंगे तो जेलेंस्की कहाँ तक पीछे हट सकते हैं। और उसके बाद जब फैसला होगा तो तीनों बैठेंगे, पंच के रूप में ट्रंप बैठेंगे और पार्टी के रूप में पुतिन और जेलेंस्की बैठेंगे। लेकिन पुतिन के बारे में जैसे हम लोग कह रहे थे कि डराने, देखो पुतिन केजीबी के चीफ रहे हैं, और पुतिन अंदर से वो स्टालिन के लाइन वाले हैं, उस तरह के हार्ड व्यक्ति हैं। और आप देखिए रूस में जब से पुतिन शासन में आए हैं तब से स्टालिन की निंदा बंद हो गई है, और बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो जीत का उत्सव है जो रूस मनाता है उसमें स्टालिन की तारीफ भी की गई। तो जिस स्टालिन की मूर्तियां तोड़ी गई, तो पुतिन उस तरह के व्यक्ति हैं, इसे डरने वाली बात नहीं। फाइटर उड़ा दीजिए, ये तो वैसे ही है जैसे जो बॉलीवुड का जिक्र किया हर्षित ने कि मान लीजिए दिखाते हैं दो डॉन मिल रहे हैं, तो एक डॉन जब दूसरे के यहाँ जाता है तो देखता चारों राइफल लिए हुए उसके सब आदमी खड़े हुए हैं और बीच में बैठा हुआ है, और तो दूसरा वाला मुस्कुराता है। एक फिल्म आई थी सूर्या, उसमें वो साउथ के वो हीरो थे, तो वो जब जाते हैं मिलने तो वो मुस्कुराता है कि अच्छा ये सब खिलौने दिखा रखे हैं। तो उस टाइप का कुछ अमेरिकी लोग वैसे थोड़ा शोमैनशिप में बिलीव भी करते हैं अमेरिकी। दूसरा एक चीज़ और बताऊँ आपको, देखिए इसके पहले जब ब्रेजनेव मिले थे उस वक्त रूसी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे ध्यान है, जो कैंप डेविड में जब हुई थी मुलाकात, वो तब सोवियत संघ था, और सोवियत संघ कहीं ज़्यादा ताकतवर था आज के रूस से उस जमाने में हर तरह से। लेकिन वो भी बहुत जबरदस्त मीटिंग हुई थी। आज मुझे कुछ उस तरह का दृश्य नजर आया जब दोनों मिले, और पुतिन ने जो छक्का मारा है ना नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, वो पुतिन का सिक्सर है जिसपे ट्रंप हड़बड़ा गए थोड़ी देर के लिए, मिनट के लिए। देखा ना, एकदम वो कमिट भी नहीं कर पाए। तो अब सर जरा इसको मैं जो कह रहा था आपसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इस मीटिंग के बाद इन्होंने बातचीत जो है अपने एयरप्लेन में की, कई वैसे इन्होंने बाद में भी इंटरव्यूज दिए, पहले भी इंटरव्यू दिए थे, वहां सीधा सवाल इनसे किया गया इंडिया का नाम लेकर के कि आप देखते हैं कि भारत जो है वो भारत के ऊपर और सैंक्शंस लगाने की नौबत आएगी या टैक्स लगाने की, या चाइना के ऊपर। तो उन्होंने इसका जवाब ट्रंप ने ये दिया कि मेरी वजह से पुतिन ने अपना एक ऑयल बायर खो दिया, मतलब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। वैसे ही डिक्लेरेशन है जैसे कि हमने समझौता कर, जो सरासर समीर जी झूठ है, ये सरासर झूठ है, और ट्रंप को झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया के अकेले ऐसे नेता होंगे।